छप्पन भोग होने वाला था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारे मनमथ राय जी महाराज श्री के माथे विराजमान श्री कुंवर लाडले लाल प्रभु इस वर्ष ही यूं अपने मीरा रोड में नवनिर्मित नंद भवन नाम के अपने सदन में पधारने वाले हैं। तो हम सबकी ऐसी इच्छा थी कि यहाँ से आप बड़ो मनोरथ अंगीकार करके और फिर पधारें, और मुझे लगता है कि शायद प्रभु को नए भवन में जाके बड़ा मनोरथ अंगीकार करना है करके अब शायद ऐसे ही यहाँ से कुनवाड़ा आदि का क्रम करके कदाच आप पधारें, तो वो क्रम है। तो मुझे आज बहुत, मैं हमारे यहाँ का विशिष्ट मंदिर मंदिर में सजने वाला घर का छप्पन भोग जिसको कहते हैं वो बहुत मिस कर रहा हूँ आज। तो क्योंकि हम भी प्रति ये 3 वर्ष में ही यूं समझो कि जो भी कुछ न्यूनातिरिक्त दोष सेवा में रहे हों, तो वल्लभ कुल में एक बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन एक ट्रेडिशन है कि अपने यहाँ कुछ विशिष्ट होता है। तो जैसे कभी कोई प्रकार का विशिष्ट से इतर भी, जैसे कोई परिश्रम पड़ गया ठाकुर जी में, तो भी कुनवाड़ा आरोगाने का विधान है। जैसे मंदिर के किसी स्थान में अग्निकांड जैसा कुछ हो जाए, शॉर्ट सर्किट आदि कारण भी आजकल तो हो जाता है कहीं ना कहीं, तो कुछ अग्निकांड जैसा हो जाए या जल का उपद्रव कहीं हो जाए या कोई प्रकार का किसी को कहीं कुछ लगा जाए और उसके कारण कुछ हानि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यूं जैसे ग्रह शांति लोग करवाते हैं अपने घरों में, या और भी कोई प्रकार की उसको एक पर्टिकुलर नाम है अलात शांति आदि के प्रयोग करवाते हैं। तो उसकी जगह अपने ठाकुर जी में विधान रखा गया है कि कुनवाड़ा आरोगाने का। कुनवाड़ा घर के कुनवाड़ा होते हैं, घर के मतलब कुनवाड़ा के कोई मनोर्थी कायदेसर नहीं होते, और बहुत कम वैष्णवों को ये जानकारी है कि आप वैष्णवों को जो कुनवाड़ा आरोगाना प्राप्त है वो श्री यमुना जी और गिरिराज जी का कुनवाड़ा ही प्राप्त है, क्योंकि गिरिराज जी और यमुना जी आप दोनों सखड़ी का कुनवाड़ा नहीं आरोपते। आप जब कुनवाड़ा आरोपते हैं तो वो कुनवाड़ा अनसखड़ी और दूधघर का ही होता है। इसलिए जो लोग भी कुनवाड़ा के मनोर्थी बने उनको गिरिराज जी और यमुना जी के कुनवाड़ा का ही आग्रह रखना चाहिए। और जैसे अपनी यहाँ परंपरा से देखा गया है कि कोई बालक कृपा करें तो वैष्णव छप्पन भोग आदि बड़े मनोरथों के भी मनोर्थी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वल्लभ कुल की एक ट्रेडिशन है कि हमारे यहाँ कुनवाड़ा का मनोर्थी नहीं लिया जाता। जैसे कुनवाड़ा भी एक बड़ा उत्सव है, बड़ा भोग है और बड़े क्रम से सजता है, और इसमें गुना का हिसाब चलता है, 1 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, ऐसे गुना का, और एक गुना में 16 कुंडा का हिसाब चलता है कि 16 कुंडाज मतलब 1 गुना का क्रम होता है। इस प्रकार से ये द्विगुणित, चतुर्गुणित, अष्टगुणित होता चला जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये कुनवाड़ा के अंदर भी जैसे ही वल्लभ कुल संकल्प लेते हैं कि आज हम कुनवाड़ा आरोगाएंगे इस दिन, तो वैष्णवों को जो भी इसमें पधराना हो वो स्वतंत्रता आके बालक को सामग्री भेंट के रूप में दे देते हैं। लेकिन जैसे हमारे लोगों की पीढ़ी पे एक क्रम होता है राजभोग आरोगाने का या बालकों की तपेली कराने का या किसी विशिष्ट मनोरथ के मनोर्थी में अपने आप को नोंधाने का, वैसे कुनवाड़ा के लिए क्रम नहीं रखा गया है। कुनवाड़ा स्वतंत्रतया वल्लभ कुल अपनी आड़ी का ही ठाकुर जी को आरोगाते हैं। तो ये दोनों प्रकार से होता है। ये उत्सवांग कुनवाड़ा भी है, जैसे आपने देखा होगा गोवर्धन पूजा में, गोवर्धन पूजा के अंतर्गत विशिष्ट भोग कुनवाड़ा का ही भोग है। अन्नकूट तो प्रभु ने जैसे विशद रूप से अंगीकार कराया वहां, तो उस क्रम से अन्नकूट का प्रकार बना कि किस प्रकार से श्री गिरिराज जी को आपने भोग धरवाया। और पूजांतर्गत जो भोग का क्रम है वो तो आप श्री का कुनवाड़ा का ही क्रम है, और इसलिए अद्यावधि श्री गिरिराज जी और यमुना जी कृपा करके कुनवाड़ा भोग आप आरोपते हैं। बाकी कुनवाड़ा का क्रम वल्लभ कुल क्या है, और वल्लभ कुल उसको दोनों केसेस में भोग धरते हैं। अगर कुछ बड़ा मंगल प्रसंग है तो भी ठाकुर जी कुनवाड़ा आरोपते हैं, और कहीं से कहीं बहुत लंबी यात्रा करके ठाकुर जी पधारे हैं, स्थानांतरण किया है, कहीं कुछ नव निर्माण के बाद नए सदन में भवन में श्री ठाकुर जी पधारे हैं, ऐसी सब समय में भी ठाकुर जी आप कुनवाड़ा आरोपते हैं। तो ये कुनवाड़ा को भी एक प्रकार का परिश्रम निवारणार्थ माना जाता है। हमारे दादाजी नित्य लीला श्रीमन माधव राय जी महाराज श्री हमारे ताज चरण ऐसी आज्ञा करते थे कि ब्रज लीला में भी कुनवाड़ा का क्रम है। जैसे
मैं हमेशा लोगों को ये पक्ष रखता हूँ कि ब्रज में पहले कुनवाड़ा की पद्धति नहीं थी। कुनवाड़ा जो है वो कुंडन वारम तैलंग देश से आया हुआ एक भोग है, जो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी अपने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए और आपने श्री गिरिराज जी में, यमुना जी में ये सब विधान शुरू कराया। लेकिन क्योंकि कुनवाड़ा का लीला संबंध भी है, इसलिए हमारे ताज चरण ऐसी आज्ञा करते थे कि जैसे ही रास के अध्याय पूरे होते हैं, रास पंचाध्यायी के, उसके बाद दूसरे दिन की लीला में एक क्रम आता है कि ठाकुर जी और दाऊ जी गोपीजनों के साथ वन विहार कर रहे होते हैं आफ्टर रास। मतलब दोनों होते हैं, दाऊ दादा भी होते हैं और ठाकुर जी भी होते हैं। और वो लोग जब वहां पे वन विहार कर रहे होते हैं तो उसमें ठाकुर जी गाना गाते हैं और श्री दाऊ जी वेणुनाद करते हैं। फिर कभी दाऊ जी गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, और श्री ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं। ऐसे परस्पर गायन और वादन का क्रम करके आप गोपीजनों के साथ हास परिहास कर रहे होते हैं। और इतने में शंखचूड़ नाम का दैत्य आता है और शंखचूड़ दैत्य उनमें से कुछ गोपियों को हरण करके और आकाश मार्ग की ओर चल देता है, लिटरली किडनैप करता है। तो वो जो किडनैपिंग का क्रम ठाकुर जी देखते हैं कि अरे ये तो मेरे सामने ही गोपियों को लेके जा रहा है, मतलब ये कैसे हो रहा है। तो भगवान दाऊ जी को कहते हैं अन्य गोपियों के रक्षण में आप यहाँ पे खड़े रहो और मैं इसको ठीक करता हूं। तो वहां वो पधारते हैं और शंखचूड़ को पकड़ के और उसका वध करते हैं और जितने पेड़ उखाड़ उखाड़ के उसके माथा पे मारते हैं, और सब बहुत सुंदर लीला है शंखचूड़ वध की। और जब वो आप शंखचूड़ का वध कर देते हैं तो उसके माथे में से एक मणि निकलती है, तो वो मणि को लेके आके आप दाऊ जी को देते हैं। और वैसे ही नाग पत्नी जो होती हैं, वो कालिय नाग के दमन के बाद जो मणियां भेंट करती हैं, वो मणि भी श्री ठाकुर जी आके दाऊ जी को देते हैं। ये शंखचूड़ के माथे की मणि भी निकाल के आप देते हैं। लास्ट में स्यमंतक मणि भी आप दाऊ जी को ही दे देते हैं। और दाऊ जी भगवान जो है वो शेष का स्वरूप है और शेष जी के माथा पे नागमणि विराजती है। तो मणियों का ठाकुर जी क्या करेंगे, तो वो प्राय सारी मणियां लाके दाऊ जी को आप गिफ्ट कर देते हैं। तो जब शंखचूड़ वध आप कर देते हैं और शंखचूड़ वध करके आप वापिस पधारते हैं, तो हमारे ताज चरण ऐसी आज्ञा करते कि तब आपने समस्त गोपीजनों ने मिलके जो भोग धरा वो कुनवाड़ा भोग है। तो ये कुनवारा का भोग गोपीजनों के द्वारा भी आया है, इसलिए अद्यावधि गिरिराज जी और यमुना जी अंगीकार करते हैं। और उस रूप में श्री गोवर्धन धर आप साक्षात गिरिराज जी यमुना जी के मिस आप स्वयं अंगीकार करते हैं कुनवारा। तो ये कुनवारा के पीछे का कुछ एक शास्त्रीय इतिहास और लीला संबंध, ये दोनों चीजें हैं। बाकी मैं तो ऐसा ही समझता था कि दक्षिण से हमारे ये कुंडन वारम नाम का जो एक भोग है दक्षिण के विष्णु मंदिरों में आता ही है, वो आप साथ में लेके आए। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष अगर कहीं देखना हो तो विशेष करके पूर्वी भारत में हमारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी जो पूरा भोग और अटिका और आप सब अरोकते हैं, तो आप देखो वो मट्टी के पात्रों में ही, कुंडाओं में, कुंडा और मृत्तिका के बर्तनों में ही आप अरोगते हैं। तो कुछ विशिष्ट सखड़ी का क्रम मृत्तिका के बर्तन में ही अरोगाना, ऐसे बहुत ज्यादा इसको एम्फोसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिज में तो प्राचीन काल से पत्ता, दोना, पातल और अलग अलग प्रकार के यूं समझो कि कुल्हड़, बटेरा और इन सब चीजों में ही, मृत्तिका के पात्र में ही पहले तो सर्वत्र भोग आता था। कौन चांदी के और सोना के पात्र कर करके धरता था, ये सब तो बाद में जाके जब लीला संबंध से अपन ये सृष्टि संबंध, जगत संबंध में आ गए, तब ये सब क्रम बना के फिर अलग अलग प्रकार के पात्र धातुओं के निर्मित हम घर के करने लगे। बाकी लीला में तो अपन देखें तो समस्त पात्र जो ठाकुर जी आप बना रहे हैं, अब शाम ढाक के दोना, तो शाम ढाक के वृक्ष पे से ढाक के पत्ता उतार लिए, उनके ही दोना किए, उन्हीं में सामग्री भर भर के आप अरोगे। तो वन में कहाँ बर्तन लेके आप फिरते ठाकुर जी, तो वो हिसाब से वो मृत्तिका के बर्तनों का विशेष अपने यहाँ क्रम रहा ही है। तो वो कुनवाड़ा आदि में भी है। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम लोग न पर्याप्त सजावट कर पा रहे हैं, न पर्याप्त हम भोग विपुल मात्रा में अरोगा पा रहे हैं, क्योंकि हम किसको दें। अभी तो श्रीनाथ जी में जब तक दर्शनों का क्रम न खुले तब तक हम लोग भी उस मेंढ से बंधे हुए हैं कि हमने अपने आप ही दर्शनों का क्रम सर्व सामान्य के लिए अभी शुरू नहीं किया है, वैष्णव जनों के लिए। मैं सार्वजनिक तो बोलता भी नहीं कभी, क्योंकि अपने कोई भी स्थान सार्वजनिक नहीं है, सामाजिक है। अपन एक पुष्टि मार्गीय समुदाय को बिलोंग करते हैं और अपने यहाँ पुष्टि सृष्टि के लोग सब आते हैं, इसलिए मैं सामाजिक क्रम तो फिर भी बोलता हूँ, सार्वजनिक नहीं बोलता।
मुझे सार्वजनिक करके अपन सब पुष्टि जीवों को हल्के में ले लेना पसंद नहीं है। अपन सब पुष्टि जीव जो हैं वो रॉयल्स हैं, तो अपन को थोड़ा एक अपनी रिचनेस के साथ रहना चाहिए। हम अपने आप को सर्व सामान्य कह सकते हैं, सार्वजनिक नहीं मानना चाहिए हमको, क्योंकि मैंने आपको याद है कहा है अपने को दीन होना है, अपने को हीन नहीं होना है। तो अपने को हीनता वृत्ति से ऊपर आ जाना है। अपने को ठाकुर जी ने जो ये दिव्य संप्रदाय दिया है, ये सेवा के लिए दिया है, अपने हाथ पवित्र करने के लिए दिया है। और आज का अपना श्लोक यही है। आज हम साधन प्रकरण में जिस श्लोक में जा रहे हैं वो अपनी उत्तमता को ही निरूपित करता है। मैं भक्ति सेतु से खास आग्रह करूंगा मुझे आज के श्लोक दिखाएं, नहीं तो मैं तो कुनवाड़ा और 56 भोग और बड़ो मनोरथ में ही बैठा रहूंगा फिर। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं थोड़े श्लोक के दर्शन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे क्रम से हम जो जा रहे हैं वो 12 नंबर के श्लोक में है, मतलब 12वें नंबर की कड़ी से। मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचकः सर्वथा यतः वर्णाश्रमवतां धर्मे मुख्ये नष्टे छलेन तु क्रियमाणे धर्म स्यात् अतस्तस्मान्न मोचनम बुद्धिमानादरम तस्मिन् छले साध्येपि दुःखतः त्यक्त्वा मार्गे ध्रुवफले भक्ति मार्गे समाविशेत। अब देखो यहाँ ये 2-3 कारिकाओं को आज अपन देखने का प्रयास करते हैं। अपन शुरू हो रहे हैं मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः, ये श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। भक्ति सेतु मेरे को आप दिखाइए सब श्रोताओं को। यहाँ कह रहे हैं प्रमाणादीनाम चतुर्णाम अपि एक रूपत्वात् सर्व मार्गापेक्षया अयम उत्तमो मार्गः तथा ही प्रमाणम भगवद वाक्यम वाक्येन प्रवृत्तः साधनम असाधयन्नपि भगवता कृतार्थी क्रियते प्रमेय परिज्ञानम च फलानुभव रूपम साधनम च फलादपि अधिकम फलम च ज्ञान कर्मादि साध्येभ्योपि अधिकम इति अतएव अस्मिन् मार्गे पात भयम नास्ति प्रमाण प्रवृत्तिम आरभ्य भगवतो रक्षकत्वात् तत्र हेतु मोचकः सर्वथा यतः इति सही सर्वानेव येन केन चिदुक्त प्रकारेण प्रवर्तमानानां मोचयति मोचक स्वभावत्वात् तत्र स्ववाक्यानुगतान् कथम न मोचयेत। जामे सन्मार्ग ते विचलित अथवा भ्रष्ट होए वे को रंचक वो भय नहीं है, ऐसो यह मार्ग सब मार्गंते उत्तम कहो जात है। सो काहे ते तहा कहत हैं जो यह मार्ग संसार ते जीव को सर्वथा छुड़ावे वारो मार्ग है। ये समझा रहे हैं कि जिस मार्ग में विचलित अथवा भ्रष्ट हुए बिना, मतलब रंचक भी हमको ठाकुर जी कहीं गिरने या पड़ने नहीं देते, ऐसा ये मार्ग सब मार्गों से उत्तम कहा गया है, क्योंकि ये मार्ग संसार से जीव को सर्वथा छुड़ाने वाला मार्ग है। इसकी टीका हम देखेंगे, ये तो हमने शब्दार्थ किया। इसकी टीका में बता रहे हैं कि प्रमाण प्रमेय साधन तथा फल ये चारों या मार्ग में एक रूप है। जैसे हम स्मृति वचनों में सुनते हैं एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, तो एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, विप्र जो है वो बहुत प्रकार से कहते हैं पर सत्य एक ही होता है। वैसे प्रमाण प्रमेय साधन तथा फल ये चारों मार्ग एक रूप है, मतलब ये चारों से हम एक ही तरफ जाते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ऑल रोड्स लीड टू लंदन, ऑल रोड्स लीड टू लंदन। तुम प्रमाण से भी प्रभु की तरफ जा सकते हो, प्रमेय की तरफ से प्रभु की तरफ जा सकते हो, साधन से भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, और फल रूप तो आप भगवान श्री कृष्ण हैं ही। तो इस प्रकार से ये मार्ग सर्व मार्ग की अपेक्षा उत्तम है। ये मार्ग मतलब भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चय। हम जिस पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं, इस मार्ग के लिए श्लोक कह रहा है मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः। तो ध्यान से श्रवण करिए। आज थोड़ा शांति से जाएंगे, क्योंकि ये श्लोकों का तात्पर्य हृदयंगत करना थोड़ा कठिन है। मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं प्रयास करूंगा कि अपन धीरे धीरे इन पदार्थों को पिष्ट पेषण न्याय से और थोड़ा चरवण कर करके, चर्वित कर करके जितना हो सके गले उतारने का प्रयास करें। क्योंकि देखो अंततोगत्वा मैं वापस कहूंगा, श्री महाप्रभु जी की वाणी है, सर्वोत्तम जी का पाठ किया होगा तो जल्दी समझ में आएगी। प्रभु के वाक्य में विश्वास राखी के प्रवृत्त भयो जो भक्त है, वासों कदाचित कोई
बाधक आयव्य के कारण साधन ठीक ठीक नहीं बन सके, तथापि भगवान प्रमेय बल सो भक्त को कृतार्थ करे हैं, क्योंकि आप परम दयालु हैं। स्वयं जाने हैं कि मेरे वाक्य पे विश्वास राखी के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त भय हैं। भक्त की यदि दुर्गति हो जाएगी तो नमे भक्त प्रणश्यति, भगवत गीता में 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में मेरे भक्त को नाश नहीं होए है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा वृथा हो जाएगी। तथा या मार्ग में प्रमेय अर्थात जानवे योग्य वस्तु भगवान है और फलहु भगवान है। तासो प्रमेय को ज्ञान होनो ही फल को अनुभव करनो है। साधन जो भक्ति है वो फल सो हूं अधिक है। साधन जो भक्ति है वो फल सो भी अधिक है। आपको एक बात पता है, वेदों में फल जैसी कोई वस्तु नहीं है। वेद फल नहीं देते, वेद अपने आप में साधन मार्ग है। वेद मत जो है वो आपको साधन की ओर प्रवृत्त करता है, वेद फल की ओर नहीं प्रवृत्त करता है। ये स्वर्ग आदि जो फल बताए गए हैं ना, ये प्रवृत्ति अर्थ बताए गए हैं। क्योंकि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, जब तक जियो अग्निहोत्र करो, ऐसा वेद में क्यों आता है? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो प्रत्यावाय दोष लगेगा और अधपात होगा। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि वचन है। यही सो साधन जो है वो फल सो अधिक है। इसीलिए अपने यहाँ सेवा ठाकुर जी से बड़ी है, ठाकुर जी से भी ज्यादा बड़ी प्रभु की आपकी सेवा है। यही सो भक्त फलरूप भगवान में लीन होनो नहीं चाहे है, किंतु सर्वदा भक्ति ही करतो रहनो चाहे है। फल है सोहु या मार्ग में ज्ञान कर्मादिक अंशो साध्य पदार्थ अंशो अधिक है। तासो या मार्ग में दुर्गति को भय नहीं है, क्योंकि भगवान के गीता भागवत आदि के प्रमाण वाक्यन को सुनी के जा दिन सो जीव भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होए है, वा दिन सो वा भक्त की श्री भगवान रक्षा करे है। क्योंकि ऋषि आदि कन के कहे भय प्रकारन सोहू प्रवृत्त भय मनुष्यन को भगवान मुक्त कर दे हैं। मुक्त करवे को आपको स्वभाव ही है। तहा श्री मुख के वाक्य गीता आदि के अनुसार बर्ताव करवे वाले भक्तन को उद्धार क्यों नहीं करेंगे? ये पूरे श्लोक में जो ये बताया कि मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तिता यस्मिन पात भयम नास्ति मोचक सर्वथायतः। तो सर्व मार्गाणाम अर्थात कौन से मार्गों से उत्तम है? तो भाई मार्ग तो जो हैं वो 3 ही हैं। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्मम च भक्तिम च। एक कर्म मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। इन तीनों में भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता में पुष्टि मार्ग में क्या विलक्षणता है? भाई पुष्टि मार्ग में विलक्षणता ये है कि प्रमाण प्रमेय साधन और फल ये चारों भगवान ही है। प्रमाण कैसे भगवान है? भाई हम जिनका प्रमाण देंगे वो या तो श्रुति होगी, या ऋषि प्रोक्त स्मृति होगी, या आगम होगी जिनके कर्ता स्वयं भगवान श्रीमन नारायण हैं और उपदेष्टा भगवान रुद्र हैं। फिर गीता आदि जो भगवान के वाक्य हैं वो भी वेदवत आप्तवचन है। भागवत में जो मत है व्यास जी का, शुकदेव जी का, वो भागवत आदि शास्त्रों का मत भी जो है वो भगवत सम्मत ही है। तो इसलिए प्रमाण स्वरूप भी भगवान आप स्वयं हैं। प्रमाण स्वरूप भगवान का जो अवतार है वही बलदेव जी का अवतार है, वही दाऊ जी का अवतार है, वही संकर्षण व्यू का कार्य है कि अज्ञान को हरण करके ज्ञान प्रदान करना। तो ये जो क्रम है ये बलदेव जी के द्वारा है। आपको भगवान को स्वयं गीता का उपदेश करना है, इसलिए आप देखो बलदेव जी को तीर्थ यात्रा करने भेज दिया। क्यों? ताकि संकर्षण व्यूह का कार्य भगवान स्वयं कर सके। तो वासुदेव व्यूह में भगवान स्थित हैं। प्रद्युम्न जी अलग प्रकट हुए हैं, प्रद्युम्न जी के पुत्र रूप अनिरुद्ध जी अलग प्रकट हुए हैं और भगवान को वहां संकर्षण व्यूह का कार्य करना है। अब संकर्षण व्यूह अगर स्वयं वहां विराजते तो भाई कोई अर्जुन और भीम आदि तो किसी का संहार कर ही नहीं पाते, क्योंकि संहार का कार्य भी जो है वो संकर्षण जी का कार्य है। तो यदि बलदेव जी महाभारत के युद्ध में रहते तो बलदेव जी सबका संहार करते। आप देखो अपने रामायण में कैसी कथा आती है। रामायण में एक समय ऐसी कथा आती है कि भगवान की वानर सेना में 2 भाई थे, मैंद और द्विविद। ये वानर सेना में 2 बड़े विकट और आसुरी बंदर थे। इनकी प्रवृत्ति बड़ी तामसी और आसुरी बंदरगिरी की थी। तो ये जो वानर सेना में थे दोनों जन, मैंद और द्विविद,
कुछ लोगों के मतलब मतानुसार इन लोगों ने अमृतपान भी किया था एक समय पे। अब क्या भगवान जाने किया कि नहीं किया, लेकिन महिंद और द्विविद ये दोनों जन आगे से आगे बढ़ के रावण की सेना का संहार करते थे। नित्य जब युद्ध शुरू होता तो क्या होता, भाई बलदेव जी का अवतार पूर्व जन्म में कौन है, लक्ष्मण जी हैं, राम जी के छोटे भाई। अब लक्ष्मण जी संकल्प करते कि आज मैं ये असुरों को मारूंगा, और वो मालूम पड़ता कि वो तो मर गए। वो कैसे मर गए, भाई द्विविद ने मार दिया। रोज सुबह उठे, रोज संकल्प लें कि मैं आज इन्हीं असुरों का हनन मैं करूंगा, और पता चले कि वो तो मर गए। कौन ने मार दिया, द्विविद ने मार दिया। एक दिन लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने संकल्प लिया मैं द्विविद को ही मार दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जिसको मारने की सोचता हूँ इसको पहले ही मारी आता है जाके, तो मैं द्विविद को मारूंगा। तो रामचंद्र जी ने जाके रोका, अरे क्या करते हो, अपनी सेना के आदमी को मारोगे? तो कहनी मेरा तो संकल्प है, मैंने तो संकल्प ले लिया मैं इसको मारूंगा। तो भगवान ने कहा, रामचंद्र जी ने, अगले जन्म में मार लेना, जब अगले जन्म में तुम आओ बलदेव जी बन के तब मार लेना। तो द्विविध वध का अध्याय आता है, मुझे जहां तक ध्यान, 67 अध्याय। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानर सुग्रीव सचिवस्सोत भ्रांता महेन्द्रस्य वीर्यवान सख्युस्सोपचितं कुर्वन् वानरो राष्ट्र विप्लवम। पूरा बड़ा विप्लव करने वाला बंदर होता है, ये सुग्रीव का सखा होता है, और ये उस त्रेता युग से हो रहा होता है उत्पाती। तो ये लक्ष्मण जी का तब का संकल्प होता है कि मैं इसको मारूंगा। वो कौन मारते हैं, फिर बलदेव जी इस द्वापर युग में जाके द्विविद का वध करते हैं। क्योंकि ये द्विविद कैसा हो जाता है, ये जरासंध, बाणासुर, भौमासुर, शिशुपाल, दंत वक्र, विदुरथ, इन सबों का मित्र हो जाता है। नरकासुर मतलब ये भौमासुर, ये नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानर, ये वानर बड़ा तामसी होता है, इसको बलदेव जी मारते हैं। क्यों मारते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में उन्होंने संकल्प लिया होता है। तो देखो संहार कार्य जो है वो बलदेव जी का कार्य है, संकर्षण व्यूह का कार्य है। रामचंद्र जी ने भी इसलिए लक्ष्मण जी को साथ में रखा। क्यों भरत जी को और शत्रुघ्न जी को वन में साथ में नहीं रखा, क्योंकि मालूम है कि भूमि का भार हल्का करने के लिए असुरों का संहार करना है और दुष्टों को, खलों को दंड देना है, खल निग्रह करना है। तो इसलिए लक्ष्मण जी साथ में चाहिए। तो वासुदेव व्यू और संकर्षण व्यू ये दोनों कार्य करते। वासुदेव व्यू क्यों चाहिए, खाली लक्ष्मण जी को ही क्यों नहीं भेज दिया, जाओ सबका संहार कर आओ? क्योंकि वासुदेव व्यू का कार्य मुक्ति देना है। मोक्ष कौन देगा, तो मोक्ष तो प्रभु देंगे। तो मुक्ति देने के लिए आप स्वयं स्थित हैं कुरुक्षेत्र में भी, और ज्ञान देने के लिए भी आप खुद ही संकर्षण व्यूह का कार्य कर रहे हैं। इसलिए गीता के उपदेष्टा, गीता के वक्ता, गीता के प्रवर्तक भी भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण रूप में ही वहां पे उपदेश कर रहे हैं। इसलिए बलदेव जी को भेज दिया कि जाओ और आप तीर्थ यात्रा करो। उन्होंने तीर्थ यात्रा क्यों की, क्योंकि उनके हाथ से उसका सूत वध हो गया। तो वो लोमहर्षण जी सूत का जो वध हो गया, वो वध क्यों हो गया, क्योंकि वो जब सभा में पधारे सत्संग की कथा की, वो व्यास आसन से खड़ा नहीं हुआ। खड़ा नहीं हुआ तो बलदेव जी ने देखा कि कथा सुनते ऋषि मुनि भी सब खड़े हुए, सारे सत्संग के श्रोता खड़े हुए, लेकिन मुझे देख के ये खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने वहीं से एक कुशा निकाली, घास ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए और उसको मार दिया और उसका वध कर दिया। वध कर दिया तो सभी हाहाकार मच गया। ऋषियों ने कहा ये आपने क्या किया? उनने कहा ऐसे वक्ता को तो अधिकार ही नहीं कथा करने का और भगवत चर्चा करने का, जिसमें सभ्यता ही नहीं हो, जिसमें बड़ों के प्रति आदर नहीं हो। मैंने जो किया ठीक किया। उन्होंने कहा भले आपने ठीक किया, अपन आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? भाई आप तीर्थों को जाके स्नात करो और तीर्थों में रहा हुआ जो पाप है उसको आप धो। तो आप जाके तीर्थाघौघ नाशक बनोगे। जब तीर्थों में होने वाले अघ का नाश आपके चरण पड़ने से होंगे, और लोक संग्रह के लिए आप स्वयं भी लोक संग्रहार्थ आप वो करोगे। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ठीक है, मुझे अचानक यहाँ बंद हो गई इसलिए ठीक है। तो लोक संग्रह के कार्य के लिए आपने ऐसी आज्ञा की, तो आपने तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। तो दाऊ जी ने तीर्थ यात्रा की, और बलदेव जी का जो कार्य है संकर्षण व्यूह का, वो है अज्ञान का निवारण करके ज्ञान संपादन करना। ये भी गीता जी में आपने कृष्ण ने ही किया। तो ये बताना मैं ये चाह रहा हूं कि प्रमाण के भी जो कार्य हैं वो भी सर्वदा कृष्ण ने यथापेक्षया किए ही। जब जब आवश्यक था वहां पे कृष्ण ने वो कार्य किए हैं। तो कृष्ण के द्वारा भी प्रमाण स्वरूप अपना प्रकट हुआ है।
प्रमेय तो आप भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही, साधन आपकी सेवा है, आपकी भक्ति है, और फल आपकी कृपा, आपकी भक्ति, आपका सन्निधान, आपकी सेवा, ये सब आपको फल है। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग में या भक्ति मार्ग में प्रमेय अर्थात जानवे योग्य पदार्थ भगवान ही है, अर्थात विनको क्रिया रूप अंश। ये हमारा हुआ। तो यहाँ हम आज कहाँ पे थे? यहाँ पे हैं, एक पेज पीछे चलेंगे। तो उसमें ऐसा है कि कह रहे हैं कि प्रमाण, प्रमेय, साधन तथा फल, ये चारों या मार्ग में एक रूप। तासो ये मार्ग सर्व मार्ग की अपेक्षा उत्तम है, तथा यह भक्ति मार्ग में भगवान के वाक्य ही प्रमाण। प्रभु वाक्य में विश्वास राखी के प्रवृत्त भयो जो भक्त है, वासो कदाचित कोई बाधक आए वे कारण साधन ठीक ठीक नहीं बन सके। अब कोई साधन ठीक ठीक नहीं बन सके, मतलब जिन लोगों से सेवा बराबर नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए कैसे ठीक ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि वहां भगवान जो उद्धार करते हैं, वो उद्धार भगवान प्रमेय बल से करते हैं। प्रमेय बल क्या चीज है? प्रमाणों से हमने जिस स्वरूप को जाना है, वो प्रमेय स्वरूप है। अब प्रमेय में बल कैसे आता है? प्रमेय में बल होता है अगेन साधन का और प्रमाण का। साधन और प्रमाण के बल पे प्रमेय अपने आप में इतना दृढ़ होता है कि वो किसी का भी उद्धार करने में सक्षम होता है। उसमें क्या प्रमाण है? इस बात में क्या प्रमाण है? तो यहां आप समझा रहे हैं, क्योंकि आप परम दयालु हैं और स्वयं जाने हैं कि मेरे वाक्य पे विश्वास राखी के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त भय है। भक्त की यदि दुर्गति हो जाएगी तो नमे भक्त प्रणश्यति, ये वाक्य झूठा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इनकी एक वाक्यता को यहाँ सिद्ध करके, क्योंकि भगवान के गीता भागवत आदि के प्रमाण वाक्यन को सुनी के जा दिन सो जीव भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुए है, वा दिन सो वा भक्त की श्री भगवान रक्षा करे है। क्योंकि ऋषि आदिकन के कहे भय प्रकार सो प्रवृत्त भय मनुष्यन को भगवान मुक्त कर दे हैं। मुक्त करवे को आपको स्वभाव है, तथा श्री मुख के वाक्य गीता आदि के अनुसार बर्ताव करवे वाले भक्तन को उद्धार क्यों नहीं करेंगे? ये चीज को और एम्फोसिस करने के लिए यहाँ पे दूसरा श्लोक आप प्रकट कर रहे हैं, और वो है वर्णाश्रमवताम धर्मे मुख्ये नष्टे छलेन तु क्रियमाणेन धर्म स्यात् अतस्तस्मान् न मोचन किंच यदा वेदादीनां कालवशात् असाधकत्वं ज्ञातम तदा अयम मार्गो भगवता कथितः तेन इदानीं न अन्य मार्गः फलाय। वर्णाश्रम वारेन के काज वेदादि शास्त्र में जैसो मुख्य धर्म निरूपित कियो है, तैसो ताको अनुष्ठान तो अब शक्य है नहीं। ताते छल सो यथा कथिंचित वा धर्म को अनुष्ठान कर से हूं धर्म सिद्ध होत नहीं। तासो तत्तद वर्णी के तथा आश्रमीन के काज जैसो धर्म वेदादि शास्त्र में निरूपित कियो है, ताके अनुष्ठान ते संसार ते बचवो अब शक्य नहीं है। ये मार्ग के सामने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को इस समय के अनुपात में श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं, और बताने में ये आज्ञा कर रहे हैं कि वर्णाश्रम वताम, वर्णाश्रम वारेन को क्या चीजें धर्मे मुख्य नष्टे, धर्मे मुख्य नष्टे छले न तु। और अब क्या हुआ है? धर्म जो है उनका वर्णाश्रम का वो नष्ट हो चुका है। और क्रियमाणे न धर्म स्यात्, और अब जब तुम धर्म को करोगे वर्णाश्रम की पद्धति से तो वो तुम्हारे को मुक्ति नहीं दिला पाएगा। अतस्तस्मान् न मोचनम। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि जब हमको वर्णाश्रम धर्म फलित नहीं हो रहा? इसकी टीका देखेंगे तो हमको ये प्रश्न स्फुट होगा। टीका में कह रहे हैं, यदि भगवान को मुक्त करिके, यदि भगवान को मुक्त करिवे को ही स्वभाव है, तो वेदोक्त यज्ञादि द्वारा ही क्यों नहीं मुक्त करे हैं? ऐसी शंका नहीं करनी। कलिकाल के दोषों वेदादिक मुक्ति के साधक नहीं हो सके हैं। यथावत यज्ञोपवीतादिक संस्कार भय बिना ब्राह्मण्यादि देवतान को प्रवेश देह में नहीं हुए है। तथा आश्रमन में जैसे आचार कहे हैं, वे आचार नहीं बनी सके हैं। तासों कलयुग में कियो भयो धर्म नाम मात्र को धर्म है, ऐसे धर्म सु अपूर्व नहीं हुए हैं। अपूर्व बिना मुक्त्यादिक फलहु नहीं हुए हैं। जब भगवान ने या प्रकार जान्यो, तब भक्ति मार्ग को कथन कियो। तासो अभी कलिकाल के अन्य मार्ग फलदायक नहीं। जब महाप्रभु जी ने पहली कारिका प्रकट करी कि मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यस्मिन पात भयम नास्ति मोचका सर्वथा यतः, तो उसके बाद दूसरी कारिका में आप
कह रहे हैं वर्णाश्रम वताम धर्मे न मुख्य नष्टे छले न तु क्रियमाणे न धर्म स्यात् अतस्तस्मान नमोचन। ये दोनों कारिका को मैं मेरे ढंग से अब आपको टीका के अनुसंधान में बताना चाहूंगा। वर्णाश्रम की स्थिति इस समय क्या है, इसके लिए किसी को प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व क्षीण हो गया है, क्षत्रिय क्षात्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वैश्य अपने वाणिज्य कर्म को तो कर रहे हैं लेकिन उनको प्राप्त जो वैदिक धर्म था उससे वो लुप्त है। जैसे आप आज त्रैवर्णिकों में जल्दी से किसी के माथे शिखा नहीं देखोगे। मैंने ऐसे बहुत से वैष्णव लड़का देखे हैं जो अपने माता पिता को पूछते हैं हम जनेऊ क्यों पहने। क्षत्रिय लड़का, क्षत्रियों के बच्चे, उनकी यज्ञोपवीत हो चुकी है लेकिन उनकी उसमें श्रद्धा नहीं है यज्ञोपवीत धारण करने में। जैसे सामान्य वैष्णव के बच्चे पूछते हैं हम कंठी क्यों पहने, तो जैसे कंठी क्यों पहने आदि प्रश्न होते हैं। वैसे तो कंठी तो चलो ठीक है, फिर भी कुल परंपरा है, लेकिन जो वैदिक परंपरा में जिस चीज में हम दीक्षित हुए हैं उसके लिए भी लोग पूछते हैं कि हम यज्ञोपवीत आदि धारण क्यों करें। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि क्षत्रियों में, वैश्यों में भी वर्णाश्रम का जो आग्रह था वो धीरे धीरे कम हुआ। अभी हम वर्ण आश्रम भी छोड़ दो, वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे कि ब्राह्मणत्व क्षीण। अच्छा, ब्राह्मण कितने हैं भाई? दुनिया में हजारों ब्राह्मण हैं लेकिन संध्या और गायत्री से शून्य है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व कब तक है? जब तक वो गायत्री का जप करता है, सूर्य को अर्घ देता है, सूर्य उपस्थान करता है, सूर्य को नमस्कार करता है। सूर्य क्या है? सवित्र रूपी जो देवता है वो साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। सूर्य को भी हम सूर्य नारायण ही कहते हैं। तो नारायण का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रत्यक्ष नारायण जो है इस पूरे यूनिवर्स में, वो हमारी सोलर सिस्टम में स्वयं सूर्य देव है। और उनका जो गोलक है उस गोलक में भी ध्येयम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारित हिरण्मय वकुर धृत शंख चक्र। हम ध्यान भी ऐसा ही करते हैं कि जैसे साक्षात उस सूर्य के गोलक में नारायण विराज रहे हों कमलासन पे स्थित शंख चक्र गदा पद्म लेकर। तो ये प्रकार से जो ध्यान है सवित्र रूपी देवता का, तो वो उसका जब तक ब्राह्मण जप करता है, गायत्री करता है, उपस्थान करता है, संध्या करता है, अघमर्षण करता है, मार्जन करता है, तर्पण करता है, अर्घदान करता है, तब तक उसका ब्राह्मणत्व रहता है। शिखा रखता है, यज्ञोपवीत पहनता है, धोती आदि पहनने का, काचनी पहनने का आग्रह रखता है। तो ये सब चीजों से वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, वर्ण धर्म बंधा हुआ रहता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय को भी ये सब कर्म दिए गए हैं। अपन ने थोड़े दिन पहले ही चर्चा की थी कि भगवत गार्हस्थ्य दर्शन, तो मतलब जो भगवान का गृहस्थ धर्म देखने आई नारद जी, तो उन्होंने भी एक जगह पे संध्या की उपासना करते, एक जगह एकांत में बैठ के जप करते भगवान को देखा। तो भगवान श्री द्वारकाधीश ने भी अपने चरित्र में, लीला में संध्या करते हुए, गायत्री करते हुए दर्शन दिए हैं। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जब आप वेदाध्ययन करने पधारे हैं तो पहले मथुरा में अपना यज्ञोपवीत करवा के देवकी वसुदेव के पास और आप पधारे हैं। तो राम और कृष्ण दोनों के जीवन में हम देख सकते हैं कि यज्ञोपवीत ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित होना, गुरुकुल में जाके वास करना, गुरु घर में रहना, और उसके बाद आके अपने समावर्तन के बाद अपने वर्णाश्रमोचित धर्मों का पालन करना, ये रामकृष्ण दोनों के चरित्र में, और रामकृष्ण अर्थात बलराम और कृष्ण के चरित्र में भी हमने ये चीज देखी है श्रीमद् भागवत तथा रामायण आदि ग्रंथों में। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि हमारे तो परंपरा से, पूर्वाचार्यों से, हमारे पूर्वजों से एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हम देख रहे हैं कि कितना वर्ण धर्म के प्रति आग्रह रखा गया है। वैश्यों को भी पहले जनेऊ प्राप्त थी। मैं हमेशा लोगों से आग्रह करता हूं कि आपके बड़े लोग धोती पहनते थे और साथ में यज्ञोपवीत भी धारण करते थे, शिखा रखते थे, गायत्री जपते थे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को प्राप्त नहीं है। जो लोग चाहें वो भी कुंभ आदि पर्वों में
मकर संक्रांति, माघ स्नान, वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया आदि बड़े पर्वों में जिनकी यज्ञोपवीत बाकी है या जिनको लेनी है, वो हम आचार्यों के पास आके यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। हम उनका विधिवत संस्कार करके, उनका व्रात्यस्तोम आदि प्रायश्चित करा के, उनका जो भी कर्मलोक हुआ है उसकी श्रावणी आदि करके, और उनके लिए हम गायत्री का अनुष्ठान करवा सकते हैं। उनका कर्मलोक रोकने के लिए, कर्मलोक जो हो रहा है उसको बांधने के लिए, वापस ऑन ट्रैक वर्णाश्रम धर्म पे आने के लिए यज्ञोपवीत करवाना बहुत जरूरी है। त्रैवर्णिकों को प्राप्त है, जो वैश्य पवित्रता से रहते हैं, जिनके यहाँ ठाकुर जी पुष्टाए हुए विराजते हैं, जो अपने जीवन में से कुछ समय सनातन धर्म के लिए भी निकाल सकते हैं, उनको साग्रह यज्ञोपवीत लेनी ही चाहिए। यद्यपि हम अभी जिस श्लोक पे चल रहे हैं उस श्लोक के अनुसार तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं ये सब करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस काल में, इस युग में और इस समय में कि नष्टे धर्मे छले न तू, धर्म तो नष्ट हो गया और अब जो भी धर्म के नाम पे हो रहा है वो छल है। लेकिन महाप्रभु जी क्योंकि स्वयं सर्वदा से वर्णाश्रम धर्मों के पालन में उपदेश करते आ रहे हैं, तो वो केवल एक काल मर्यादा और काल का स्वभाव यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि भक्ति मार्ग के सामने वेदादि मर्यादा मार्ग जो है अब उनका उत्कर्ष नहीं है, इसलिए ये बात समझाने के लिए कह रहे हैं कि वर्णाश्रम वताम धर्मे नष्टे छले न तू। ये इसका ये अर्थ नहीं है कि ये करने से कोई लाभ नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि नहीं करने पे शास्त्र में इनमें प्रत्यावाय आदि दोष दिखाए गए हैं, और इससे अपने आप ही सधर्म मनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मन्यथा बालबोध की उक्ति के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का त्याग तो श्री महाप्रभु जी कभी भी प्रशस्त नहीं मानते। आपको ध्यान हो तो वल्लभ दिग्विजय में ये पूरा एक अध्याय आता है, कथा आती है पूरी, कि महाप्रभु जी भगवत भक्तों की भी बड़ी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं और उनका दर्शन करते हैं। तो वहां पे आचार्य उनको पूछते हैं कि आज आपने जो सब वैष्णवों का यहाँ पे उनको डांटा, वो क्यों डांटा? वो तो सब भगवत भक्त हैं। तो महाप्रभु जी कहते हैं नहीं, भगवत भक्त हैं पर वर्णाश्रम में इनकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैंने इन सबको डांट लगाई। तो वर्णाश्रम की अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेद जो है वो भगवान की ही आज्ञा है, और वेद ने जो व्यवस्था की, अच्छा वेद भी छोड़ दो, एक बार वेद की पंचायत में न भी पढ़े तो गीता जी में भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने गुण और कर्म के विभाग से चारों वर्णों का सृजन मैंने ही किया है अर्जुन। तो भगवान जब स्वयं कह रहे हैं मैंने वर्ण व्यवस्था बांधी है, मैंने आश्रम व्यवस्था बांधी है, तो वही ब्रह्मचर्य प्रभु का हृदय है, गृहस्थ जो है वो भगवान का उदर है, वानप्रस्थ जो है वो भगवान के चरण है, और सन्यास जो है वो भगवान का मस्तिष्क है, भगवान की बुद्धि जो है वो सन्यास है। तो ब्रह्मचर्य प्रभु का हृदय है। ये सब चीजों के हिसाब से विराट में से ही, जैसे ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यत कृत उरु तदस्य द्वैष्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत, जैसे मुख में से ब्राह्मण, भुजाओं में से क्षत्रिय, जंघाओं में से और उदर में से वैश्य और चरण में से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये विराट पुरुष में से ही भगवान ने चारों वर्णों को प्रकट किया है। इसी प्रकार चारों आश्रमों को भी हृदय से, उदर से और चरण से और मस्तिष्क से भगवान ने चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को भी प्रकट किया है। इस कारण से भी वर्णाश्रम धर्म का आग्रह भक्ति मार्गियों को भी रखना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहीं भी इसका आग्रह नहीं रखना या इसको पालन नहीं करना ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं किया है। हाँ, वहां जाके जरूर कहा है कि यावत देहानुसंधानम तावत वर्णाश्रम धर्मानुकरणीया, अर्थात जब देहानुसंधान ही भगवत भक्ति के आवेश में और भगवत कृपा से जब अपन पूर्ण संयोग दशा में हो, या विप्रयोगावस्था में भी जब भगवत तन्मयता को प्राप्त हो जाए, और तब यदि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन न कर सकें तो उसमें कोई हानि नहीं है, प्रभु उस समय भी हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ ये जो श्लोक है, ये श्लोक अपने आप में अपने को बता रहे हैं, ये कारिका अपन को समझा रही है कि हमको महाप्रभु जी की आज्ञानुसार इन सब कर्मों में लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन् अनास्थया, बिना आस्था रखे भी अपन को अपनी व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। शूद्र को शूद्रों में संबंध करना चाहिए, वैश्य को वैश्यों में संबंध करना चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रियों में संबंध करना चाहिए, और ब्राह्मणों को ब्राह्मण में संबंध आदि लौकिक में स्थापित करने चाहिए, ताकि हमारी कुल परंपरा, हमारी गोत्र परंपरा
जो प्रथम अध्याय में भगवान से अर्जुन ने कहा कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, और ये जो वर्ण संकरा लुप्त पिंडोदक क्रिया ये आ जाते हैं, तो ये कुलग्ना नाम, ये ऐसे कुल की हानि करते हैं कि लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाती है। तो ये सब जो भगवान से डिस्कशन हुआ है अर्जुन का प्रथम अध्याय में, ये भी हमको यही बताता है कि अंततो गत्वा वर्ण संकरों की उत्पत्ति और वर्ण सांकर्य ये अपने विवाह आदि के द्वारा भी नहीं होना चाहिए। इससे भी सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंचती है। क्षत्रिय क्षत्रियों में विवाह करें, वैश्य वैश्यों में विवाह करें, ब्राह्मण ब्राह्मणों में विवाह करें। संस्कार एक बहुत अलग वस्तु है, संस्कृति बहुत एक अलग वस्तु है। संस्कारों से ही संस्कृति बनती है, संस्कृति को भ्रष्ट होते समय नहीं लगता। हमारा जो वैदिक परिणय है, हमारा जो वैदिक संबंध है, हमारा जो वैदिक व्यवस्था है, वो शास्त्रानुसार ही चलनी चाहिए। उसमें फिर कोई प्रकार की बांध छोड़ नहीं करनी चाहिए। एक प्रावधान लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है परंपरा से कि यदि वैष्णव को वैष्णव घर मिलता हो तो फिर वर्णाश्रम की इतनी भी व्यवस्था को नहीं देखा जाता है। प्राय क्षत्रिय जो हैं वो वैश्यों का वर्ण करते हैं, क्योंकि वो अनुलोम विलोम प्रतिलोम इनमें उनको सेट किया जाता है। और सेटिंग गुरु के पास जाके भी हम जान सकते हैं कि हम इस संवर्ण में हम हैं, इस वर्ण से कन्या आ रही है या हम कन्या देना चाह रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था क्या प्रकार से विचार की जाए। ये कब संभव है? जब दोनों तरफ ही ब्रह्म संबंधी वैष्णव हों, दोनों के घर में ठाकुर जी विराजते हों और दोनों का एक सा धर्माचरण जीवन में हो, तो ये सब व्यवस्थाओं को फिर भी गुरु आज्ञा से किया जा सकता है, अन्यथा शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। तो इसलिए ये सब चीजों के ऊपर भार पूर्वक विचार करके समाज में आज जो भी समाज के सनातन धर्मी विघटन की परंपरा और प्रक्रिया प्रचलन में आ चुकी है, इस पे क्या प्रकार से रोक लगे, इसका भी विचार हम सनातन धर्मियों को करना चाहिए, भक्ति मार्गियों को करना चाहिए, पुष्टि मार्गियों को करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें कोई न कोई ढंग से अनाचार धर्म को ही फैलाती हैं। और अनाचार जब प्रवेश होता है तो वो कहीं न कहीं बाद में जाके अत्याचार का रूप ले लेता है, और अत्याचार जो है वो संपूर्ण आचार विचार की एक विचारित श्रेणी को भ्रष्ट करता है। आज इसी कारण से वैष्णवों के घर में आगे की पीढ़ी में ठाकुर जी की सेवा होना बंद हो जाता है, लोगों को घर से अपरस चली जाती है, सूतक पिंडरू अटकाव के प्रति का आग्रह चला जाता है। ये सब क्या लोभ का कारण क्या होता है? एक मनस्थिति, एक विचार, एक व्यवहार के लोगों में संबंध का ना होना। आज अगर हमारे यहाँ किसी का संबंध हो रहा है तो या फिर वो उतना उदार हृदय व्यक्ति हो कि वो हमारी सभी परंपराओं को स्वीकारे, और नहीं स्वीकारे तो आप उसको सुशिक्षित कीजिए, सही ढंग से उसको शिक्षा दीजिए, उसको बताइए। मैंने हमेशा कहा है, वी आर नॉट हियर टू कन्वर्ट पीपल, वी आर हियर टू कन्विंस पीपल। आप लोगों को कन्विंस करिए कि धर्म शास्त्र की मर्यादाओं से लोगों का हित होता है। धर्मशास्त्र किसी को बांधे नहीं रखते, धर्मशास्त्र किसी को बांध के उसको टॉर्चर नहीं करते, अपितु एक स्वस्थ जीवन प्रणाली का अपने साथ चले, सात्विक भाव से, सात्विक देव उपासना, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार के साथ हम सत्व गुण को अपने में एनहांस कर सकें, उसकी प्रक्रिया का नाम धर्म होता है। धर्म करके यदि मनुष्य में सात्विकता का संचार नहीं होता तो ऐसा धर्म भी एक प्रकार का अनाचार ही है। धर्म करके कोई गुस्सा हो जाए, धर्म करके कोई रोष करे, धर्म करके कोई ईर्ष्या करे, धर्म करके कोई कामी हो जाए, धर्म करके यदि कोई लोभी हो जाए, तो ये कैसा धर्म है आप बताइए? धर्म अपने को शांति, स्वस्ति, समृद्धि, श्री, सुख और एक समय के बाद आनंद देना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों ही श्लोकों की पूर्वापर संधि करके हम इस अर्थ तक पहुंच सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग एक ऐसा उत्तम मार्ग है कि यहाँ गिरने का भय नहीं। गिरोगे कहाँ से गिरोगे? क्या भक्ति के मार्ग से गिरोगे? नहीं, केवल भक्ति के मार्ग से गिरने के लिए नहीं बचा रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो गिरने का अवकाश ही नहीं है। धावन उन्मील्य नेत्रे वा न पते न स्खलेदिया यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचका सर्वथा, ये तो भागवत जी का वचन है
तो भागवत जी जब कह रही है कि यहाँ तो इस मार्ग पे जब चलोगे तो चलो भी नहीं, भागोगे तो भी तुम नहीं गिरोगे, तो भक्ति मार्ग से ये नहीं कह रहे कि आप च्युत हो जाओगे। वो तो नमे भक्ता प्रणश्यति के वाक्य को देके महाप्रभु जी ने मुझे और आपको समझा ही दिया कि भक्ति मार्ग में तो पात का कोई भय है ही नहीं। तो भय कहाँ है? भय है वर्णाश्रम धर्म में। भक्ति मार्ग में आने के बाद तुम्हारी वर्णाश्रम धर्म से भी च्युति नहीं होगी, तुम वहां से भी नहीं गिरोगे, वेद के सिद्धांत से भी तुम बने रहोगे बराबर। ये बताने के लिए वहां पे उस दूसरे श्लोक में वर्णाश्रम तहताम धर्मे में महाप्रभु जी ने अपने विचार को और आगे बढ़ाया है। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ एक पार्ट ऑफ सुबोधनी है, एक पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवत जीज आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी हैं। इनको बहुत शांत चित्त होके इसका आवर्तन करें। मेरी बात यदि आज के आज आपको समझ में नहीं आए तो मैं फेसबुक पे उपलब्ध हूँ, मैं यूट्यूब पे उपलब्ध हूँ, आप थोड़ा समय निकाल के कल वापस श्रवण करें। मुझे बहुत से वैष्णव ये अच्छा एक फीडबैक देते हैं कि हमने दूसरे दिन सुना तो हमको समझ में आया। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जल्दी बोलने के कारण, कोई पदार्थ चूक जाने के कारण, बहुत से कारणों से मैं मेरे मन की भी पूरी बातें आपको एक बार में नहीं बता पाता हूं, लेकिन मैं इतना एश्योर जरूर करूंगा कि यदि आप उसको दूसरी बार कभी आवर्तन कर पाए तो आपको अपने आप ही पूर्व के श्लोकों से भी उसकी संधि लगेगी कि किस प्रकार से हम धारावाहिक क्रम से ही श्री महाप्रभु जी जो प्रकार से हमको समझा रहे हैं, हम उसी विचार श्रेणी से आगे बढ़ रहे हैं। और क्रम कोटि विचार कहीं पे हम लेके जाते हैं तो वापस हम अपने बैक टू स्क्वायर वन आने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उस विचार के मूल बिंदु तक वापस आपको लेके आऊं, ताकि आप इस शास्त्र में कहीं भटक न जाओ। शास्त्र अपने आप में एक वेदारण्य होता है, एक पूरा अरण्य, एक जंगल है। हम शास्त्र में कहीं से कहीं, कहीं से कहीं भी घुस जाते हैं और कहीं से कहीं भी बाहर निकलने का मार्ग खोजते हैं, लेकिन हमको बाहर नहीं निकलना, हमको वास्तव में वहीं आना है जहां से हमने इस भूल भुलैया में प्रवेश किया था। तो शास्त्र के इस गहन वन में श्री महाप्रभु जी आपकी रक्षा करें और इस वन में कभी दावानल न हो जिससे आपकी बुद्धि जल न जाए। मैं आपको इसी के साथ आश्रय के पद की आज प्रेरणा देता हूं कि ये दो दो श्लोक करके भी अभी अपन चलें तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इस क्रम को अपन धारण कर पाएंगे। आइए आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सवयुग मांझ धेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। साधन और नहीं आ कली में, जासो हो निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार।